हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 26 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग हाल ही में किसने किया है? तो अंगोला के द्वारा किया गया है। तो अंगोला देश ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। इसकी राजधानी लुआंडे है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। पहला कौन सा है? तो नाइजीरिया है, और नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। और पाम ऑयल नदी कौन सी है? तो नाइजर नदी है। ओपेक के बारे में देखते हैं। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, अर्थात पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन है। इस स्थापना 1960 में की गई है, बगदाद ईरान के अंदर ही। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और ये डेनुब नदी के किनारे है। इक्वाडोर और कतर इनके द्वारा भी हाल ही में एग्जिट कर दिया गया था ओपेक से ही। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है और यहाँ पर माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है। बोत्सवाना पे, तो बोत्सवाना के अंदर ही कालाहारी मरुस्थल बबुसमैन जनजाति भी पाई जाती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आसियान का नया सदस्य देश तिमोर लिस्ते बना है और 11वें नंबर का है। नाटो का नया सदस्य देश फिनलैंड बना है 21 नंबर का। G20 का अफ्रीकन यूनियन बना है और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है। अदीस अबाबा है ये इथोपिया की राजधानी है, और जो इथोपिया है ये हाल ही में ब्रिक्स के अंदर शामिल हुआ है। SCO का नया सदस्य देश ईरान बना है और ये 9वें नंबर का है। SCO 2023 की अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है वो किसने प्रदान किया है? तो UAE के द्वारा प्रदान किया गया है। UAE है, इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है, और इसको अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। साहित्य के अंदर ये प्रोफेसर वासनी लाडरेज को दिया गया है जो कि अल्जीरिया के रहने वाले हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरब की रियाद है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। आगे ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सुकर्ता पाल को। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 तो 24 भाषाओं के अंदर दिया गया है। इस स्थापना 1954 के अंदर की गई है। हिंदी भाषा के अंदर संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी के अंदर नीलम को दिया गया है जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है और यादें 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 इनके लिए ही। दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 53वें नंबर का है वहीदा रहमान को दिया गया है। फर्स्ट नंबर का है वो देविका रानी को दिया गया था। UNHCR नॉनसेंट शरणार्थी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाही माहिर है, इनको सम्मानित किया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो दिव्यांग के अंदर ही शीतल देवी को दिया गया है और ये पैरा तीरंदाज है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। पहली बार इसकी घोषणा की गई है। पुरुष के अंदर सुमित अंतल को दिया गया है भाला फेंक के अंदर ही। कोच के अंदर तो ये गौरव खन्ना को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मुरलीकांत को दिया गया है और इनका खेल है तैराक। इनके द्वारा ही 1952 के अंदर ही पैरा ओलंपिक के अंदर भारत को फर्स्ट गोल्ड है वो भी दिलाया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वीटेक को। FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को दिया गया है और महिला के अंदर श्वेता सिंह को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 तो इसमें सात्विक व चिराग के द्वारा ही दिया गया है, तो सात्विक और चिराग को दिया गया है और इनका खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और जो फीफा वर्ल्ड कप है इसके विजेता भी कौन है? तो लियोनेल मेसी ही थे और ये अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBC उन्नति फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 2011 में की गई है और इसका काम क्या है? तो ये युवाओं को मतलब रोजगार योग्य बनाती है। जो कल्याणकारी कार्य करने वाले जो भी NGO हैं उनको ये सूचीबद्ध करते हैं। इसे फ़ायदा ये होगा कि इन NGO को फंडिंग है वो जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी घोषणा 2019-20 के बजट में की गई थी और इसको रेगुलेट है वो SEBI के द्वारा किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। SEBI की फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इस स्थापना 1978 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच। इसके द्वारा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है सारथी। मुद्रा बाजार को रेगुलेट है वो RBI के द्वारा किया जाता है। पूंजी बाजार को रेगुलेट है वो SEBI के द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इस स्थापना 1875 में की गई है। इंडेक्स है सेंसेक्स। इसके अंदर टॉप 30 कंपनी है वो शामिल है और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक है निफ्टी। इस स्थापना 1992 में की गई है और इसमें टॉप जो 50 कंपनी है वो शामिल है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही। पहली बार 2014 के अंदर इसकी घोषणा की गई है। बुक है मेरी 51 कविताएं। इनका जन्म है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। न्यूनतम कार्यकाल है उनका 13 दिन का रहा है और 2018 के अंदर इनका निधन हो गया है। 2014 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये 24 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस है, ये 26 दिसंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड है ये CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी को दिया गया है। ऑपरेशन शक्ति है 1998 के अंदर ही पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ है, सेकंड परमाणु परीक्षण के रूप में। और फर्स्ट है ये 1974 के अंदर हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व भारती विश्वविद्यालय के ही रविंद्रनाथ। आज मैं थोड़ी जल्दी बोल रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, इस वजह से बस ये सोच रही थी कि आपकी क्लास है वो कंप्लीट हो जाए, तो मैं थोड़ी आज जल्दी जल्दी मतलब बोल रही हूँ। तो आपको कोई दिक्कत आई तो आज के लिए सॉरी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के ही रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पैटोवा टेगोरी का संबंध किससे है? तो ये बैक्टीरिया से है। और ये कहाँ पे खोजा गया है? तो झारखंड के झरिया के अंदर ही। और ये पौधों के विकास के लिए सहायक है। इसके अंदर मिट्टी के अंदर ही जो पोटेशियम का अवशोषण ये कर सकता है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1921 में की गई है। कहाँ पे है? तो कोलकाता में। और ये विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन है, ये पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही 13 अप्रैल 1919 में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा गांधी ने। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। और विश्व का जो काला प्रदेश वो किसको कहते हैं? तो रूर क्षेत्र है जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो UAE के अंदर ही। और भारत ने टोटल इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं। तो 2 गोल्ड है केएना परिहार जो कि अंडर 18 में जीती है, और हर्ष सुरेश जो अंडर 16 में जीता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है बाकू अजरबैजान में हुआ है। और गोल्ड है वो कार्लसन के द्वारा जीता गया है। सिल्वर है वो R प्रज्ञानंद ने जीता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्यादा वजीर घोड़ा ऊंट किस खेल के भाग है? तो शतरंज के। पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक 5वीं है और पदक 111 जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संस्कृति उत्सव 2023 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया है। इसकी थीम है उत्तर प्रदेश महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इसके अंदर नौटंकी, कंजरी और जो क्लासिक डांस है वो किए जाएंगे। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, तमिल काशी संगम का आयोजन है वाराणसी में हुआ है। मोटो GP रेस का विजेता मार्को बेचेजी हैं। गंगा की सहायक नदी, तो लेफ्ट साइड में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है और राइट साइड में यमुना, सोन, अमरकंटक और हुगली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पुनौरा धाम परियोजना बिहार की है। तो बिहार के जो मिथिला प्रदेश है वहाँ पर शुरू की गई है, सीतामढ़ी जिला के अंदर ही कोसी नदी पर। और ये सीता माँ की जन्मस्थली है। पर्यटक स्थान के जो विकास है उनके लिए इसको शुरू किया गया है। मिथिला मखाना को GI टैग बिहार का ही है ये। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, हरेक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वैशाली के अंदर। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, केंद्र सरकार ने ही नौकरियों के अंदर आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो ये थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया है, इनको बाहर करने की घोषणा की है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी कारण होता है? तो 13वें। डाउन सिंड्रोम 21वें। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? तो RBC। नाइट ब्लाइंडनेस रोग, तो ये रतौंधी है और ये विटामिन A की कमी के कारण ही होता है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। 7वीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। 8वीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है।
मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची, तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 वन 1 के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 वन के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243O तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39A में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246A में GST। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 UPSC का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है
और अनुच्छेद 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।